प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी ने चंद घंटे पहले जो बात कही थी, क्या वो सही निकली मोदी और ट्रंप को लेकर? सारे के सारे बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप ने, मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। बात इतनी नहीं है, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। एक एक बात को गहराई से समझिएगा। एक नहीं 3 उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे। जी, 3 उदाहरण जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ट्रंप ने सिर्फ 25% टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि बहुत बड़ी बात कर दी, भारत को अपमानित किया। मगर मोदी अभी भी ट्रंप का ट्रा नहीं बोल पा रहे। क्यों? पहले राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनाएंगे जो उन्होंने संसद भवन के बाहर अभी कुछ घंटे पहले दिया है। और वो बयान सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी का निचोड़ उसी में छिपा है। राहुल गांधी का ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद 3 उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे जिससे पता चल जाएगा कि मोदी और ट्रंप के बीच चल क्या रहा है। 25% टैरिफ तक बात सीमित नहीं रह गई। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? एक नहीं 3 उदाहरण का हमने जिक्र किया क्योंकि सिर्फ 25% टैरिफ तक बात नहीं है। और भी भारत को लेकर ट्रंप ने बहुत बुरा करने का ऐलान कर दिया है। मगर हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रवाद का नारा देने वाली भाजपा और मोदी अभी भी ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे। अब हुआ क्या वो समझिए कि आखिरकार कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बहुत बुरी तरह से चौतरफा मुश्किल में फंसा दिया है, धर्म संकट में फंसा दिया है। अब हुआ क्या आप जानते हैं। जैसे कि एक खबर तो यही है कि ट्रंप ने भाई 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया, वो भी धमकी भरे अंदाज में। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, टैरिफ तक नहीं है। अब ट्रंप ऐसी बात बोल रहे हैं जिसको सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा क्योंकि वो भारत का अपमान करने पर आ गए हैं। देखिए ट्रंप का ये ट्वीट देखिए, सोशल मीडिया पर एक्स पर जो ट्रंप ने लिखा है वो देखिए। वो लिखते हुए रूस और भारत का जिक्र करते हुए वो क्या बोल रहे हैं। अंग्रेजी में ये ट्वीट है, हिंदी में इसका अनुवाद कर रहा हूं। वो लिख रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ ले डूबे। मरी हुई अर्थव्यवस्था, ट्रंप भारत को कह रहे हैं मरी हुई अर्थव्यवस्था। और तो और हद से ज्यादा ट्रंप तब पार हो गए जब वो एक और बात कहते हैं। अब आपको गुस्सा भी आ सकता है। जानते क्यों? ट्रंप कहते हैं ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा। ये भी बोल रहे हैं ट्रंप। कैसे दोस्त है? भारत पर सिर्फ 25% टैरिफ लगाने तक का ऐलान तक बात नहीं है। अमेरिका की तरफ से भारत की 6 कंपनियों पर, हमने कहा ना आपके सामने 3 उदाहरण रखेंगे, अब एक और उदाहरण देखिए। 6 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया, भारत की 6 कंपनियों पर। हेडलाइन देखिए, यकीन नहीं होता, भारत पर टैरिफ लगाकर भी नहीं भरा ट्रंप का मन, हेडलाइन है। अब इन 6 कंपनियों को किया बैन। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के आरोप में 6 कंपनियों पर बैन लगा दिया। बताइए, अमेरिकी विदेश विभाग ने बकायदा यह प्रेस रिलीज जारी की, वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रेस रिलीज में बताया कि भैया ये 6 कंपनियों पर हम बैन लगा रहे हैं। मतलब ट्रंप सोचिए, एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं, एक तरफ भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मरी हुई अर्थव्यवस्था ले डूबे मुझे क्या, ये तक बोल रहे हैं। लेकिन मोदी ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे। राहुल का एक और बयान सुनिए। मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वो है अडानी। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। मोदी ट्रंप पर चुप थे। अब तक तो मोदी आसिफ मुनीर और ट्रंप के लंच को लेकर भी चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। राज्यसभा में तो मोदी आए ही नहीं, बहस में हिस्सा तक नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि मोदी को यह उम्मीद थी कि कोई अच्छी डील अमेरिका के साथ मिल जाएगी। लेकिन अब तो
कुछ और ही हो रहा है। छठे राउंड की बातचीत ट्रेड डील को लेकर होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप सामने आए और दादागिरी अंदाज में बोल दिया कि 25% टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर। लेकिन बड़ा सवाल यह कि ट्रंप को लेकर मोदी अभी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और सवाल सबसे बड़ा यह, जरा सोच कर देखिएगा आप भी, कि ट्रंप इतना दबाव भारत पर डाल क्यों रहे हैं, क्यों बार बार वो ये जिक्र कर रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से ट्रंप का नाम तक नहीं बोला जा रहा। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरने का मन बना चुकी है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए, सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। टैरिफ का ऐलान हो गया, तस्वीरें देखिए, ये बैठक की तस्वीरें हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने बाकायदा एक बैठक की है और जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए ट्रंप के मुद्दे को ना छोड़ने का मन बनाया है। लेकिन अब एक और बड़ी बात बता रहे हैं आपको, ये टैरिफ का जो मसला है ना दोस्तों, जो नहीं जानते उनको एक आसान भाषा में समझाते हैं कि टैरिफ का असर आप पर और हम पर कैसे पड़ेगा। चाहे कोई भी सेक्टर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ले लीजिए, इलेक्ट्रिक सेक्टर ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, टेक्सटाइल ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए, ये तमाम सेक्टर तहस नहस हो जाएंगे। मगर इसका जिम्मेदार कौन होगा जानते हैं आप? इसका जिम्मेदार होंगे नेहरू, जो अब तक होते आए। इसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी नेहरू के सर पर ही डालेंगे, यह भी तय है। क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप का, कौन पूछेगा? क्या फायदा हुआ हाउ डू मोदी का, कौन पूछेगा? क्या फायदा हुआ अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवाने का? क्या फायदा हुआ हवन पूजा तक करवाने का? एक बात तो साफ है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और यही उसका एक प्रमाण है। लोकसभा में राहुल गांधी प्रधानमंत्री को बार बार चुनौती देकर रह गए, देते देते बार बार ऐलान करते रह गए कि ट्रंप का नाम लो, ट्रंप का नाम लो, बातों को खंडन करो। सभी को लगा कि कौन सी बड़ी बात है, मोदी जी 56 इंच के सीने वाले बोल देंगे। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे 44 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण तो दिया, नेहरू का जिक्र तो किया, लेकिन ट्रंप का ट्रा नहीं बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण के दौरान कई बार टोका, याद दिलाया, प्रयास करिए, कोशिश करिए, ट्रंप का नाम लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्रंप का जिक्र नहीं किया। और तो और उसी शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, तब ट्रंप का एक बार फिर से बयान आया सीना ठोक कर कि मैंने सीज फायर करवाया। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप भी अपने इस बयान से 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री को चिढ़ा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री के पास, जरा सोच कर देखिए कि 140 करोड़ की जनता की ताकत है, वो प्रधानमंत्री मुंह खोलने को तैयार नहीं, ट्रंप का ट्रा बोलने को तैयार नहीं, ट्रंप का नाम लेकर बयान तक नहीं दे रहे, खंडन तक नहीं कर रहे। क्या वाकई में प्रधानमंत्री को यह सवाल परेशान नहीं कर रहा कि ट्रंप बार बार सीज फायर करने का दावा क्यों कर रहे हैं? कोई राज जान गए हैं ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? कोई राज? यह भी बता दें, देश बुरा नहीं मानेगा, बता देना चाहिए मोदी को। आखिर ट्रंप बार बार क्यों यह बात कह रहे हैं? उनका क्या मकसद हो सकता है? कभी किसी देश के राष्ट्रपति ने इस तरह से बयान दिए भारत को लेकर? और अब तो ट्रंप ने हद पार कर दी, टैरिफ लगाया, कंपनियों पर बैन लगाया और भारत को नीचा दिखाने के लिए ट्वीट तक कर दिया। क्या अब भी मोदी ट्रंप का ट्रा नहीं बोलेंगे? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? जरा सोच कर देखिएगा कि कितना गंभीर मसला है। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह चैनल आप ही का है, यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।